अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज पहली सहरी की है हमने, ये सहरी के बाद का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान अच्छी तरह से गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए, और जिस तरह से आई मीन कि जो रमज़ान का मकसद है वो हम सब पूरा कर सकें। यही नहीं कि हम सिर्फ खाने पीने पे हमारा ध्यान हो के इफ्तारी में ये बना लें वो बना लें। तो हमें इबादत भी करनी चाहिए और इसके अलावा हमें गरीबों की भी मदद करनी चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ये सब करने की, और हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए, हमारी इबादतें कबूल फ़रमाए, और मुझे भी काइंडली अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। तो बस ये व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये रमज़ान से 2 दिन पहले का व्लॉग है, बस लेट होगी, हमें कर नहीं सके, वॉइस ओवर रह गया था। तो मैंने चलें अभी अपलोड कर दी थी, उसके बाद से इंशाल्लाह आपको रमज़ान के व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। कोशिश मेरी पूरी होगी, बट देखें जिस तरह भी होता है। तो इस वक्त ये दोपहर का टाइम है, मैं चीज़ी पोटैटोज़ खा रही हूँ। खाना नहीं खाना था, कुछ दिल नहीं चाह रहा था खाने का, तो मेरा जब अगर नहीं होता मूड कुछ खाने का तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ कुछ, या कभी कुछ और बना लिया, बर्गर बना लिया, सैंडविचेस, वो भी सब आपको पता ही है। मैं तो कुछ बाहर से ऑर्डर कर लिया। तो फ़िलहाल अभी मैंने चीज़ी पोटैटो से वो खा रही हूँ, मायो और चिली गार्लिक सॉस से। तो दोपहर का वक्त है इस वक्त। इसके बाद हमें शाम में आप आगे देखेंगे हम पार्क भी जाएंगे। सिस्टर भी आई थी, आयज़ा की मम्मा, तो ये लोग भी साथ जाएंगे हम लोग। तो फिर वहाँ पे आप वहाँ के भी देखिएगा क्या करते हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था वहाँ पे भी जी। तो इस वक्त मैं चीज़ी पोटैटोज़ खा रही हूँ और साथ साथ आप सबसे बात भी करती जा रही हूँ। बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप जब सुनो दोबारा तो पीछे इतना शोर आ रहा होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी लग रहा होता है, तो फिर उलझन लग रही होती है। इसलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लूँ मैं, वरना मेरा वॉइस ओवर का कोई प्लान नहीं था। लोग पाए देखो वैसे ही आराम खाए जूस के पीछे लगा, उसके बॉल के पीछे पड़ गई है बच्चे की। जूस पसंद है उसको। अब रमजान का शुरू कर दो सब कुछ। मेरे को मैं भी शुरू करूँगी बस, मेरी बच्चों बाद में खाएंगे। अयान अभी रुक जाओ। वाओ, फिशेस। जी। तो अब हम यहाँ पे आए हैं फ़िशेस देखने। आयज़ा का मूड हो रहा था, मैं, आयज़ा और अयान आए हैं, मम्मी और सिस्टर जो बाहर पार्क में ही है, मतलब पार्क के ही अंदर ये है, अलग से पोर्शन कह लें या रूम कह लें, कुछ भी उधर आप उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ बहुत ही अच्छी अच्छी थी, अच्छा लग रहा था देख के, और मुख्तलिफ़ वैरायटी थी, मतलब मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कौन कौन सी थी। तो अयान और आयज़ा बहुत खुश हो रहे थे देख के।
जी, तो यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर जो है रोलर कोस्टर पे बैठ के, रोलर कोस्टर ही कहते हैं ना यार, रोलर कोस्टर ही होगी या मतलब छोटा मिनी वर्जन कह लें आप इसका। तो मुझे बच्चों वाली लग रही थी, खैर बैठ गई थी, बैठ रहे थे इसमें सब, तो इसलिए बैठ गए थे। बस मूड हो रहा था इसलिए कि काफ़ी टाइम से किसी झूले में नहीं बैठे थे और मैं इतना नहीं बैठती। समटाइम्स तो मुझे ये होता है कि जो गोल गोल घूमते हैं ना, मुझे असल में चक्कर का इशू होता है, मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर पूरी तबीयत आपकी सही नहीं रहती, तो आप पिकनिक पे आए हो, घूमने आए हो, कुछ भी इंजॉय करना है, तो वो तबीयत थोड़ी अजीब सी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं बैठती। और जो बहुत ही जैसे रोलर कोस्टर्स भी होती हैं ज़रा हैवी किस्म की जो वो होती हैं, तो उन पे वैसे ही बैठने से मुझे डर लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार आज इस बच्चों में इसमें ही बैठ जाते। बहुत मज़ा आया था, काफ़ी टाइम बाद बैठी थी मैं, तो हम लोग हंस भी रहे थे। खैर आप देखें, आप फैज़ा का फेस देखे, रोने वाला, और इनका मूड बिल्कुल भी नहीं था। और जैसे कैमरा आया तो हाई कर रही हैं, तो बस शो ऑफ कर रही हैं। और अयान साहब तो रोने ही लग गए, उनका मम्मा ने ज़बरदस्ती बिठाया था। तो बस ये है कि देखें यहाँ पे भी आयज़ा बस सही है, यहाँ पे भी शो ऑफ कर रही हैं कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बट ये लोग बैठती नहीं हैं। अयान साहब वो पीछे खेल रहा है। जी, तो बस अब घर जा रहे हैं। खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया था हमने बाहर से, और इसलिए कि घर में बिरयानी बनी हुई थी, तो ये बिरयानी, हम सबको बिरयानी तो बहुत पसंद है। अभी दी नहीं है, निकालती हूँ। जी, तो ये अब नेक्स्ट डे है, रात का वक्त है इस वक्त, ये लेट नाइट है। अक्सर आप ये होता है ना, जल्दी सो जाओ तो फिर आपको आधी रात को दोबारा आँख खुल जाती है और फिर आपको भूख भी लगती है। तो जब भूख लग रही होती है तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का आपको चाहिए होता है। मैंने मैगी बना लिया था, तो इस वक्त बहुत गर्म था, मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैंने गरम गरम खाना शुरू कर दिया था। भैंस की बारी। जी, तो ये अब सुबह सुबह का वक्त है। सुबह का वक्त ऐसा जैसे फजर के बाद का वक्त है, रोशनी हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी शेक बनाया है, और देखिए स्ट्रॉबेरी भी लगाई, कितना अच्छा लग रहा है ना, क्यूट। तो वो था जो मैंने नूडल्स बनाए थे, रात का वक्त था। उसके बाद मैंने मोबाइल वगैरह यूज़ किया। और इधर भी है, ये है, ये खा चुके हैं। थोड़े जल्दी फ्रिज पे भी रखे हुए हैं, बाकी अभी ये रखे नहीं हैं अमरूद। ये मैं निकाल के बास्केट में डाल रही हूँ ताकि फिर ये पेटी जो है ये खाली कर सकूँ। फिर नीचे भी और होंगे ना, इससे नीचे भी और हैं, ये लेयर्स है ना इसमें, तो बस मैं ये खाली करती हूँ। मैंने थोड़े कच्चे मुझे पसंद है, कच्चे खाऊँगी। ये मैंने अपने लिए भी रखे हैं, अभी भी खाऊंगी मैं ये। अच्छा जी, तो ये इतना भूसा और ये लीव्स वगैरह निकले हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये लीव्स भी किसी काम आते होंगे अमरूद के ना, तो पता नहीं मुझे किस काम आता है। ये देखें, पता ये सब कुछ निकला है। अच्छा खासा तो यही निकल जाता है पेटी में से। इतने लीव से मैंने स्टॉक कर लिए हैं। देखें, इनके फ़ायदे मैंने बहुत सुने, तो ये इजीली नॉर्मली ऐसा मिलता भी नहीं है, तो वाई नॉट, मैंने मतलब कि मैं क्यों ना इन्हें यूज़ करूं। मैंने इनके बहुत फ़ायदे सुने, मम्मी ने बताया, तो बाकी मैं यूजेस किस तरह हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो मैं अभी इन्हें डिस्कार्ड नहीं कर रही, अभी इन्हें मैं फेंक नहीं रही, ताकि नॉर्मली मिलते नहीं। अच्छा, अभी यूटिलाइज़ करो, अगर आपके पास आए हैं आप कर सकते हो, तो वाई नॉट, इससे अच्छी क्या बात है। आप कोई भी चीज़ आपको ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो मैंने इससे मम्मी से सुना है इनके बहुत फ़ायदे होते हैं, तो बाकी मैं आपको बताऊंगी मम्मी से पूछ के।
अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं आगे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, किस तरह है, क्या करते हैं इनसे, तो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अभी देखें इसमें मैंने ये रख लिया है। इधर आ गए जो ये बचे थे, बाकी तकरीबन खा चुके हैं, फ़ौरन ही खा लिए थे सबने। अच्छा, इनका मुझे नाम नहीं पता, इनको कहते क्या है, आई डोंट नो। आजकल यही नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। पहले होता था खरबूजे होते थे या सर्दा गर्मा वो होते थे, अब पता नहीं इन्हें क्या कहते हैं। आपको पता है इनका नाम क्या है तो मुझे काइंडली बताएं, इसलिए कि ना ये सर्दा गर्मा में से कुछ है, ना ये टोटली खरबूजा है, कुछ मिक्सचर ही इनका नाम नहीं पता। आप बताएं मुझे काइंडली नाम, अगर आपको इनका नाम पता हो तो। जी, तो ये मैंने बास्केट में रख दी हैं। ड्राई हो चुके हैं, तो ज़्यादा तो ड्राई है कि लंबे अरसे तक चलते हैं। फिर मैंने थोड़े से ले लिए, इन्हें वॉश करूँगी, फिर इन्हें पानी में डाल के इनका कहवा बना लूँगी। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पता है। मैं कहवा बनाती हूँ, साथ साथ आपको इसके बेनिफिट्स भी बता दूँगी मम्मी से पूछ के, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा मालूमात है इस तरह से। तो फिर मैं आपको बताती हूँ इससे क्या क्या होता है। अब ये मैंने इन्हें पानी में रखा हुआ है, कहवा बना लूँगी इनका। 4-5 लीव्स होंगे ये तकरीबन। लाइट ग्रीन कलर है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। स्किन के लिए भी अच्छा होता है आपसे। जी, तो यहाँ पे मैंने बना लिया है और साथ साथ मम्मी से बातें करती जा रही थी। मुझे मम्मी इसके पत्तों के फ़वाइद बता रही थी, तो जैसे जैसे मम्मी इसके फ़वाइद बता रही थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि एक अच्छी चीज़ मैंने प्रिजर्व कर ली, एक अच्छी चीज़ संभाल के रख ली है, कि ऐसा नहीं कि मैं ज़ाया कर देती, फेंक देती, तो वो किसी काम के नहीं आता। यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, तो कहवा मैंने रूम में रखा है, थोड़ा गर्म था, फिर जब ठंडा होगा तो जब पीऊँगी। तो इसके फ़वाइद आप इतने हैं कि मैंने सुना है कि ये इसके अमरूद से भी ज़्यादा इसके लीव्स के फ़वाइद हैं। तो साथ साथ मैं आपको फ़वाइद बताती रहती हूँ। मैं पी रही हूँ यहाँ पे, मज़े का है, हल्का सा अच्छा सा टेस्ट है, बहुत ऐसा नहीं है, खुशबू आ रही है आपको अमरूद के साथ साथ। तो इसके आपको मतलब पी भी सकते हैं कहवा बना के। आप इसका पानी उबाल के बालों में भी लगा सकते हैं और इसको आप चबा भी सकते हैं, और आप स्किन पे, फेस पे भी इसके जो कहवा है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, बीपी के लिए बहुत अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको कहवा बना के पिएं, और इस तरह से अगर ये हम उबाल के इसका मतलब कहवा बना लें, चाय बना लें, जो भी वो पानी में लगाएं, तो हमारे बाल मतलब ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, अच्छे लंबे घने होते हैं इससे बाल। और स्किन में भी जैसे छाइयाँ आ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन फ्रेश नहीं होती, तो इसके पत्तों का पानी अगर आप लगाएं तो उससे भी अच्छी स्किन हो जाती है हमारी। और ये डाइजेशन में भी हमारी बहुत हेल्प करता है, हमारे मैदे के लिए अच्छे होता है। अगर हम इसे चबाएं तो इसके मुंह के छाले वगैरह, मसूड़ में सूजन, वो भी ख़त्म होती है। और अगर हम इसको जैसे वो उबाल के चाय बना के पिएँ तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो इससे भी हमारी यहाँ पे मदद होती है। यहाँ पे मैं दलिया खा रही हूँ। ये रात का वक्त है, तो आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।